हेलो साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं आशा करूंगा कि आप सब बहुत ही बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे दोस्त, मैं आज सबके लिए फिर से क्लास 10 का गौधली भाग 2 में जो काव्यखंड पढ़ना है, काव्यखंड का कुछ प्रश्न लेकर के आ गया हूँ पार्ट 2 से। प्रेम आयनी श्री राधिका। आप लोग इस चीज़ के जानकार होंगे, बहुत अच्छा से जानकार होंगे। इसी के आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे, ताकि आप सबको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो यहाँ से आप लोग को हेल्प मिल सके। एग्जाम में यहाँ से कोई भी प्रश्न आए तो मैं आशा करूँगा कि इसको पढ़ने के बाद आप लोग एक भी प्रश्न नेगेटिव नहीं करके आइएगा। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों के लिए सबसे पहला प्रश्न आप लोग के सामने है स्क्रीन बोर्ड पे। आप सब कमेंट में आंसर बताइएगा और लास्ट में अपना नाम लिखिएगा। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस चैप्टर को पढ़ रखा है, और जो ना पढ़ रखा है उनके लिए भी मैं आशा करूँगा कि वो यहाँ से सीख करके जाएंगे और अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर करेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 पर चर्चा करते हैं। कहता है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बरिए, यह किस कवि के लिए कहा गया था। आप सबको पता होगा, इस चैप्टर पढ़े होंगे, प्रेम आयनी श्री राधिका में भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ने रसखान जी को बोला था, कहना कहा था कि मुसलमान है और मुसलमान हिंदुओं को पूजा कैसे कर सकता है, हिंदुओं को मन में हिंदुओं को धर्म को कैसे पूज सकता है। इसके बारे में आप लोग कुछ पता होगा इनके बारे में। तो यहाँ पर यही प्रश्न आया है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू मारिए, यह पंक्ति किसके लिए कहा गया था मेरे दोस्त। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो होगा मेरे दोस्त वो किनके लिए हो जाएगा, तो रश खान जी के लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रश खान जी के लिए हो जाएगा। बस इसी प्रकार से आप लोग को आंसर को देखते चलना है, समझते चलना है और जानते चलना है। कुछ भी नहीं करना है। आंसर आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको भी दूंगा। ठीक है, क्या कहते हैं, मैं आपको भी मौका दूंगा आंसर बताने के लिए, जैसे आप लोगों को प्रश्न संख्या 2 में आप लोगों को मौका मिलेगा। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन है। रसखान जी द्वारा रचित ग्रंथ कौन है मेरे दोस्त, तो अभी जस्ट बात किए हैं। ठीक है, प्रेम वाटिका। क्या है यहाँ पर आंसर, क्या हो जाएगा, प्रेम वाटिका। आंसर जो होगा मेरे दोस्त वो बी हो जाएगी। क्या 3 देखेंगे, कहता है कि रसखान का रचना काल था। तो मेरे दोस्त आप सबको पता होगा रसखान जी का रचना काल था, किनके शासन काल में था। तो क्या हो, जहांगीर हो जाएगी, अकबर, बाबर या औरंगजेब। तो जल्दी से इसका उत्तर देना है आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने भाई हैं तो इस चीज़ को आंसर देंगे। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि रसखान जी का जो शासनकाल रहा है जहांगीर के शासनकाल में रहा है। कहाँ का रहा है, जहांगीर के शासनकाल में रहा है। यदि आंसर जो होगा मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो वो ये हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न, रसखान के इष्ट थे, रसखान जी का इष्ट थे कौन, ये अपने अपने कौन ऐसे व्यक्ति को, कौन ऐसे भगवान को पूजते थे, अपना भगवान मानते थे। तो ध्यान रखिएगा, इनका जो आंसर होगा मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगा, आंसर सी। भगवान श्री कृष्ण को ये इष्ट मानते थे। ठीक है, सबसे अच्छे मानते थे श्री कृष्ण जी को। कोई दिक्कत, चलिए आगे आंसर आप लोग को सी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मिल गया। 5 नंबर प्रश्न पर चर्चा करेंगे। सुजान रसखान के रचनाकार कौन है। सुजान रसखान का जो रचनाकार है वो, इनका नाम में ही रसखान लगा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि रसखान जी ही तो होंगे। आंसर जो होगा वो भी होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं बता दूं कि आप सबके लिए जो भी क्वेश्चन ऐसा कराया जा रहा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप सबको बोर्ड में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं चैप्टर बाय चैप्टर करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई भी प्रश्न में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए 6 नंबर पर बात कर लेते हैं। चलिए 6 नंबर पर बात कर लेते हैं दोस्त। कहता है रसखान को गोस्वामी विट्ठल नाथ ने किस मार्ग को दीक्षा दिया था। गोस्वामी विट्ठल दास जी थे, वो आप लोग को पता होगा रसखान जी का ज्ञान गुरु थे। तो इन्होंने रसखान को क्या सिखाया था, तो सिखाए थे क्या, पुष्टि मार्ग के लिए सिखाए थे। क्या सिखाए थे, पुष्टि मार्ग। आंसर जो होगा उससे हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं 7 नंबर पे। रसखान, खाने हो गया है, मिस्टेक से माफ कीजिएगा, गलत से लिखा गया है, खान होगा। ठीक है, रसखान किस प्रकार की रचना काल में प्रसिद्ध थे। जो रसखान है वो कौन से रचना काल में प्रसिद्ध थे,
तो ध्यान रखिएगा वो आंसर जो होगा आप लोग को सभ्य छंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभ्य छंद आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न बात करते हैं। रस खान ने अपनी रचना में माली और मालिन किन्हें कहा है? माली और मालिन किसे कहा है? माली और मालिन। थोड़ा सा गला खराब की वजह से अगर साउंड वॉइस में कोई तरह की दिक्कत होगा, इसलिए क्षमा चाहेंगे हम। आप सब बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कंफर्म होकर के क्वेश्चन को लगाइएगा। रस खान ने अपनी कविताओं में माली और मालिन किन्हें कहा है? तो ध्यान रखिएगा ये श्री कृष्णा और राधा जी को कहे हैं। श्री कृष्णा जी को माली और राधिका को मालिनी कहा है, श्री रस खान जी ने कहे थे। और नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि तड़ागा, ठीक है, तड़ाग का अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तड़ाग, ठीक है, तड़ाग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मेरे दोस्त होता है वो नदी होती है। आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। कल, ठीक है, कल धौत का पर्यायवाची शब्द क्या है? कल धौत का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त? वो होता है इंद्र होता है। क्या होता है? इंद्र होता है। ठीक है, इंद्र होता है, ध्यान रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे मेरे दोस्त, कहता है कि सर्वे में रस खान, ठीक है, सर्व में, ठीक है, सर्व में रस खान की कैसी आकांक्षा प्रगट होना चाहिए? ठीक है, प्रगट, ठीक है, प्रगट, ठीक है, प्रगट है। तो ध्यान रखिएगा कैसी प्रगट है भाई मेरे दोस्त, ठीक है, कैसी है? तो ध्यान रखिएगा ब्रजभूमि निवास का है। ठीक है, ब्रजभूमि निवास का आंसर जो होगा उससे हो जाएगा, विल बी द राइट आंसर। चलिए ठीक है, 12 नंबर प्रश्न। रसखान के चितचोर किसे, रसखान ने चितचोर किसे कहा है मेरे दोस्त? ये आप लोगों को पता होगा, श्री कृष्ण को कहा है चितचोर कहा जाता है श्री कृष्ण को। आंसर जो होगा डी होगा। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि लकुट्टी का अर्थ क्या होता है? लकुट्टी का अर्थ मेरे दोस्त, लकुट्टी का मतलब होता है लाठी। क्या होता है? लाठी। और लाठी में कौन से लाठी? तो छोटा लाठी। क्या? छोटे लाठी, लकुट्टी। ठीक है, छोटा सा नहीं बोलते हम लोग, पैदा बोलते हैं अपने भाषा में। ठीक है, पैदा। 14 के भी लिखा गया है, कभी होनी चाहिए, मिस्टेक से लिख जाता है कभी। कभी रसखान ने प्रेम वरन किसे कहा है? प्रेम वरन किसे कहा है? तो कृष्णा को कहा है। आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नंदन किसे कहा गया है? नंदन किसे कहा गया है भाई? कृष्ण जी को तो ही कहते हैं नंदन, गौरी नंदन, बहुत तरह की इनका नाम है कृष्ण जी को, है ना। चितचोर, राधिका, है ना, बहुत तरह के नाम। ऐदी का अर्थ होता है मेरे दोस्त, ऐदी का अर्थ होता है प्रेम। क्या होता है? प्रेम। आंसर भी होगा। ठीक है, सर जो होगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रेम यहाँ होनी चाहिए था, प्रेम। ठीक है, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो आप लोगों को ध्यान होगा ये कैसा है? तो प्रेम निरूपित संबंधित है। आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? तो सुजान रसखान जो है मेरे दोस्त तो क्या है? आंसर जो मेरे दोस्त यहाँ पर होने वाला है वो कृष्ण भक्ति संबंधित है। क्या है? कृष्ण भक्ति संबंधित है। आंसर जो होगा और डी हो जाएगा। ठीक है, चला है तो बेमन अपने को कहा है। आंसर जो होगा डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, लास्ट प्रश्न है, ध्यान रखिए। कौन सी कृति रसखान की नहीं है? कौन सी कृति जो है रसखान जी का नहीं है? तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, यानी कह सकते हैं इसको HW आप लोग को है। देखते हैं कितने हमारे दोस्त हैं, कितने हमारे डियर हैं, ठीक है, जो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आप सबको इसको उत्तर देना है। कौन सी जो कृति है रसखान की नहीं है? क्या प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, अष्टधाम या फिर सुजान रसखान? ठीक है, जल्दी से बताना है आप लोग को इसको कमेंट में। तब तक कितना ही चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है और मैं आशा करूँगा कि यहाँ से कोई भी प्रश्न आपके सामने पूछा जाएगा तो इसको उत्तर जज के दीजिएगा, आनंद से दीजिएगा। ठीक है, मस्ती से पढ़िए, ठीक है, और बढ़िया से पढ़ लीजिए। सारी वीडियो देखने के लिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैप्टर बाई चैप्टर हमारा प्ले लिस्ट में जा करके पूरी वीडियो को चेक कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।